सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का ये भाषण सुनकर आज भी जोश से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तन से लेकर मन तक उत्साहित करने वाला तूफान सा महसूस होने लगता है। साल 1996 में दिया हुआ अटल जी का ये भाषण और उनकी ये आवाज आज भी हर भारतीय के कानों में उनका नाम सुनते ही गूंजने लगती है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस भाषण को करीब 3 दशक पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी अटल जी का ये भाषण देश में हो रही सियासत को आईना दिखाने का काम करता है। बुधवार को अटल जी की 100वीं जयंती थी और देश भर में इस मौके पर अनेकों कार्यक्रम हुए। पूरा देश अटल जी को नमन करते हुए नतमस्तक रहा। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने 2014 में अटल जी की याद में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था और हर साल पूरे देश में आज सुशासन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाया जाता है और अटल जी को नमन किया जाता है। बुधवार को देश की संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य नेता मौजूद रहे। बुधवार को एक और राजनेता और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती थी। उन्हें भी संसद में पुष्पांजलि अर्पित की गई। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सदैव अटल स्मारक में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी कैबिनेट का मंत्रिमंडल भी शामिल रहा। अटल स्मारक की ये बड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है तो दूसरी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की है। वहीं पीएम मोदी ने भी अटल जी को अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। दूसरी तरफ इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी सारे देश भर में मनाई जा रही है और हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात की घोषणा की थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होगा उसको सारे देश भर में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लगातार जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आता है, सारे देश में यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोगों को इस बात की भी जानकारी है कि पंडित मदन मोहन मालवीय भारत की आज़ादी हासिल करने में जो उनका योगदान है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्था को स्थापित करने में जो उनका योगदान है, वो क्या अपेक्षाएं थी उनकी, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना से ही आप ये समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्मशती है। सुशासन दिवस को लेकर लखनऊ में कार्यक्रमों की शुरुआत बीते मंगलवार से ही हो गई थी। बुधवार की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई नेताओं ने अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। एकल कवि नवोदित जो कवि है
काव्य पाठ, जो अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली। समाज के प्रत्येक तबके ने रुचि ली। कल से मैं देख रहा हूं शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को 19 दिसंबर को मैंने स्वयं ही इसका शुभारंभ किया था, जो एग्जीबिशन लखनऊ में आयोजित हुई थी। इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के थे, रोचक थे। ये अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबका एक माध्यम है कि हम आने वाली पीढ़ी को उन मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके। यूपी के लखनऊ ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजेपी के कई सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र का दौरा करके आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और अटल जी को याद करते हुए जरूरत के सामानों का वितरण किया। अटल जी की 100वीं जयंती पर पूरे देश भर में भी कई अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए। पहली तस्वीर ओडिशा की है, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां अटल चौक पर स्थित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कई राज्यों में हुआ। जी की शताब्दी आज से शुरू हो रही है। उसी शुभ अवसर पे हमारे उड़ीसा की प्रमुख शहर संबलपुर में इस बुर्ला केंद्र में आज अटल जी की एक पूर्ण मूर्ति, पूर्ण स्वरूप की आज लोकार्पण हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी परिवार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन को हम सब मना रहे हैं। एक सेंटेनरी ईयर के रूप में 100वां जन्मदिन, और इसको पूरा वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर कार्यक्रम करेंगे। फिलहाल मोदी सरकार ने 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन को अटल दिवस के रूप में मनाने की कोशिश की है, जिससे अटल जी के विचार लोगों तक प्रसार हो सकें।